हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 22। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम पढ़ने जा रहे हैं नादान दोस्त। हमने इससे पहले के वर्कशीट में भी नादान दोस्त पढ़ा था और इसमें भी नादान दोस्त के कुछ अंश को पढ़ेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 का है। वर्कशीट है 21 सितंबर 2021 का। बच्चों, ये जो कहानी है नादान दोस्त, यह लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो बच्चों, पिछले वर्कशीट में हमने देखा था कि किस प्रकार श्यामा और केशव के मन में उस चिड़िया के घोंसले को लेकर के बहुत सारे सवाल थे। उनके मन में अनेकों सवाल आते थे कि चिड़िया का घोंसला कैसा होगा, उसमें अंडे कितने होंगे, अंडे में बच्चे कैसे होंगे, वो खाते क्या होंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल थे और वो अपने सवाल किसी से पूछ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी और पिताजी पढ़ने में। तो दोनों अपने सवाल एक दूसरे से ही कर लिया करते थे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। अब आगे देखते हैं। श्यामा अपने भाई से कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी क्या? अब केशव का ध्यान तो इस तकलीफ़ की तरफ गया ही नहीं कि भाई चिड़िया का घोंसला कार्निस पर है और वहाँ पर तो धूप आती है। वह बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तरफ रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है कोई। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। अब दोनों ने यह फैसला किया कि हम घोंसले के ऊपर एक छाता सा कपड़े का बना करके रख देंगे, साथ ही हम छोटे छोटे प्यालियों में पानी और चावल के दाने रख देंगे। अब देखिए, दोनों बच्चे जो हैं अब इन कामों में लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली जिसमें कि तेल रखा हुआ था, उस तेल को ज़मीन पर गिरा करके उसे अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? चांदनी यानी वह जो छाता बनाना चाहता था, उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाएगा? और बगैर छड़ी के तो कपड़े ठहरेंगे नहीं। तो बहुत मेहनत उन दोनों को करना पड़ रहा था इसके लिए। केशव बड़ी देर तक उधेड़ बूंद में लगा हुआ था कि क्या करे, कैसे करे, कैसे हम छाता बनाएं, कैसे वहाँ पे रखेंगे। तो ये सभी सोचते सोचते आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब वह क्या करता? कूड़ा फेंकने वाली टोकरी पर कपड़ा बांध करके उसे डंडे से अटका देता। तो इस प्रकार वह चिड़िया के घोंसले को छाया पहुँचाता। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ ना गया? तो देखिए, पहला ऑप्शन है धूप, दूसरा बरसात, तीसरा ठंड और चौथा गर्मी। तो बच्चों, केशव का ध्यान जो है वह धूप की तरफ नहीं गया था कि चिड़िया के घोंसले में जो अंडे रखे हुए हैं उन्हें धूप से तकलीफ हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया के बच्चों की तकलीफ दूर करने का क्या फैसला हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया है छत बनाना, दूसरा घर बनाना, तीसरा दीवार बनाना और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए, चिड़िया के तकलीफ़ को दूर करने का एक ही फैसला लिया कि हम वहाँ पर एक छत सा बना देते हैं जिससे वहाँ धूप नहीं जाएगी। तीसरा प्रश्न हमारा है, माँ की आंख बचाकर केशव व श्यामा कौन से काम किए? तो बच्चों, इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे कि माँ की आंख बचा करके केशव ने पत्थर की प्याली साफ कर पानी रखा और श्यामा ने मटके से चावल निकाले। ठीक है बच्चों, और साथ ही आप यह भी लिख सकते हैं कि उन्होंने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी भी उठा ली। तो ये काम उन दोनों ने माँ की आंख बचा करके की थी। अगर माँ उन्हें ये सब करते देखती तो उन्हें बहुत डांटती। चौथा प्रश्न हमारा है, केशव बड़ी देर तक किस उधेड़ बूंद में रहा? लिखिए। अब देखिए बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे, केशव बड़ी देर तक छत बनाने के उधेड़ बूंद में लगा रहा।
ठीक है बच्चों। अब नीचे देखिए, नीचे है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर को हम सदन भी कहते हैं और गृह भी कहते हैं। दूसरा है पानी, पानी का होता है जल और दूसरा हम नीर लिख सकते हैं। तीसरा है आँख, आँख का हम लिखेंगे नयन और दूसरा हम लिखेंगे नेत्र। माँ का पर्यायवाची यहाँ लिखना है। माँ को हम क्या कहते हैं? माता या अम्मा भी कहते हैं। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची होगा बच्चों पट और एक लिखेंगे आप वस्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार दो दो पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। नीचे गतिविधि दिया गया है, इसे देखते हैं। अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करते? लिखिए। तो बच्चों इस गतिविधि को आप करें और हमें भी कमेंट में बताएं कि अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो आप चिड़िया के घोंसले और उनके बच्चों के लिए क्या क्या करते? तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।